समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेद्धजात्यन्धसिन्दुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की यह है सुंदर अनुपम रचना। प्रकरण चल रहा है तप के संदर्भ में, सम्यक चारित्र के संदर्भ में। क्या है सम्यक चारित्र और उसी सम्यक चारित्र का अंग जिसे तप कहा जाता है, उसकी चर्चा चल रही है। इसकी चर्चा करते हुए पंडित जी साहब ने 12 प्रकार के तपों का वर्णन किया। पंडित जी साहब इसलिए कह रहा हूँ कि मूल श्लोक में तो सिर्फ तप के नाम हैं। अमृतचंद्राचार्य देव ने तो सिर्फ 12 प्रकार के तपों के नाम बतलाए हैं, लेकिन टीकाकार जो हैं हमारे पंडित दौलत राम जी कासलीवाल, उन्होंने ये सब एक एक व्रत का, एक एक तप का थोड़ा थोड़ा सा स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। इस संबंध में हम बहिरंग 6 तपों की चर्चा आपके बीच में अपेक्षित विस्तार से कर चुके थे। अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और कायक्लेश, इन 6 तपों की चर्चा करके उन 6 ही तपों में जो क्रम भी है, उस क्रम की चर्चा भी हमने आपके बीच में की। देखिए 222 नंबर पेज से हम आगे बढ़ेंगे। श्लोक है 199, 199 नंबर का ये श्लोक है। अब अंतरंग तपों का निरूपण करते हैं। अंतरंग तप के 6 भेद हैं। विनयो वैयावृत्यं प्रायश्चित्तं तथैव चोत्सर्गः स्वाध्यायोऽथ ध्यानं भवति निषेव्यं तपोऽन्तरंगमिति। अन्वयार्थ 6 अंतरंग तपों के नाम बतलाए हैं यहाँ। विनय, वैयावृत्यम, विनय, वैयावृत्य। प्रायश्चित्तम, प्रायश्चित। तथैव च, और इस प्रकार, इसी प्रकार। उत्सर्ग है, उत्सर्ग। स्वाध्याय है, स्वाध्याय। अथ माने और, ध्यानम, ध्यान। इति अंतरंगम तप है। इस तरह अंतरंग तप निषेव्यम भवति, सेवन करने योग्य है। 6 अंतरंग तपों के नाम बतला दिए। क्रम वही फर्क होगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्रम की दृष्टि से। कोई बात नहीं, जिस क्रम से कहा है उसी क्रम से हम जान लेवे। हिंदी वाली पुस्तकों में 222 पृष्ठ बतलाया है। गुजराती के अंदर अभी आपकी स्क्रीन पर आ गया था, आप देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से 166 है या 266 है, ऐसा कुछ था। देखिए अन्वयार्थ में जो नाम बतलाए गए हैं, एक बार उसको सरलता से पढ़ देता हूँ। विनय, वैयावृत्य, प्रायश्चित और इसी प्रकार उत्सर्ग, स्वाध्याय और ध्यान। इस तरह अंतरंग तप सेवन करने योग्य है। इसका मतलब अंतरंग तप भी सेवन करना चाहिए। गुजराती का 160 पेज। अंतरंग तप भी सेवन करना चाहिए, है ना। अंतरंग तप भी अपनाने योग्य है। अंतरंग और बहिरंग दोनों ही प्रकार के तप हैं। ऐसा नहीं चलेगा कि कोई व्यक्ति अंतरंग की बात करे, बहिरंगी की नहीं करे, बहिरंगी की करे और अंतरंगी की नहीं करे। अरे तप तो तप है भाई, तपस्या तो तपस्या है। देखिए टीका में जब बात प्रारंभ की
तो विनय की चर्चा को थोड़ा सा इन्होंने यहाँ विस्तार दिया है। आगे भी थोड़ा सा विस्तार कुछ और स्वाध्याय ध्यान में भी थोड़ा सा मिलेगा। सबसे पहला नाम मिला विनय। क्योंकि श्लोक में विनय से प्रारंभ किया, इसलिए टीका करते हुए विनय से ही प्रारंभ कर दिया गया। विनय वैयावृत्यम प्रायश्चित्तम च उत्सर्ग है तथैव स्वाध्याय है ध्यानम इति अंतरंग तपः निषेव्यम। इस तरह से अंतरंग तपों को हमें तपना चाहिए, सेवन करना चाहिए। माने अंतरंग तप सेवन करने योग्य है। बोलो, पीछे इन्होंने बहिरंग तपों के लिए भी ऐसा शब्द का प्रयोग किया था। बाह्यम तप है से निषेव्य है, निषेव्यम, बाह्य तप का सेवन करना योग्य है। माने अंतरंग हो या बहिरंग हो, दोनों ही प्रकार के तपों का हमें सेवन करना चाहिए। अब चर्चा है विनय की। आज तो मूल विनय, विनय। बहुत सारे साधर्मी लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे नए नए लोग भी जुड़े हुए हैं। विनय की चर्चा चले और आज की युवा पीढ़ी को न कोसा जाए, ऐसा तो शायद होता ही नहीं है। आजकल तो विनय बची ही नहीं है। कैसे दुष्ट हो गए हैं, दुष्ट चित्त हो गए हैं, संस्कार ही नहीं है, विनय ही नहीं है, बड़ों के पैर नहीं छूते, जय जिनेंद्र नहीं करते हैं। देखो कहाँ पहले पुराने कैसे संस्कार होते थे, किस तरह से पैर छूना, किस तरह से उनकी बड़ों की विनय करना, आदर करना, सम्मान करना, ये तो सब बचा ही नहीं है। सब करते हैं ना इस तरह की बातें। घर घर में आपको ऐसी चर्चाएं मिल जाएगी, अरे बड़ों के प्रति आदर ही नहीं बचा है, कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है, सामने जवाब देते हैं। मतलब विनय के नाम पर जब भी चर्चा चले तो यही कहा जाता है विनय करो बेटा, पैर छुओ। और फिर आजकल पद्धति क्या चल गई है, पैर छूने की, कमर भी नहीं झुकती, खड़े खड़े बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए, थोड़ा सा हल्का सा झुक जाएंगे बस, पैर तक तो हाथ पहुंचता ही नहीं है जिसके चरण छूने हैं उसके। ये स्थिति है। लेकिन भाई मैं नहीं कहता कि बड़ों की विनय नहीं होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। बड़ों की भी विनय हो, ज्ञानियों की भी विनय हो। ज्ञान की विनय और उम्र के हिसाब से जो बड़े हैं उनकी विनय की चर्चा भी ग्रंथों में की गई है। लेकिन यहाँ जिस विनय की बात है ये बड़ी गंभीर चर्चा है, ये बहुत मार्मिक बातें हैं। सही कहा वीरेंद्र भाई, चरण तो छूते ही नहीं है, घुटने छूते हैं। माने झुकते हुए व्यक्ति का हाथ घुटनों तक भी पहुंचा है सामने वाले के, तो भी गनीमत समझना। यहाँ विनय की बड़ी सुंदर चर्चा की है। होता क्या है विनय, क्या होता है विनय, किसकी करें विनय। हमने जो अभी कब की थी मैंने चर्चा आप लोगों के बीच में, 16 कारण भावना में विनय संपन्नता के दिन विनय की चर्चा की थी। विनय सिर्फ दिखावे की रह गई है, और कई लोगों के तो दिखावा भी छोड़िए, खाली नाम में रह गई है। विनय, विनय अर्थात पूज्य में आदर भाव। विनय का क्या अर्थ किया, जो भी पूज्य हो उनमें आदर भाव, उसका नाम है विनय। ये विनय का अर्थ है। अब प्रश्न यह उठता है सहेजी चित्त में कि आखिर पूज्य कौन है जिसमें आदर भाव की चर्चा की जा रही है। पूज्य कौन है, बोले दादाजी हैं, क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारे मामा जी हैं, तुम्हारे फूफा जी लगते हैं, तुम्हारे ये लगते हैं, बुजुर्ग हैं, क्या बात कर रहे हो आप। पूज्य कौन है, अनंत सिद्ध भगवान। हाँ पूज्य तो वही है, ये तो रेस्पेक्टेबल है, रेस्पेक्ट करने योग्य हैं, वो तो पूज्य तो पंच परमेष्ठी है। अरे सुनो, दौलत राम जी के गहन चिंतन को देखो जरा। यहाँ पूज्यपना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में पाया जाता है। ओहो धन्य है भैया, क्या गजब बात कह दी है। पंक्ति पढ़ करके रीझने का मन होता है ऐसी पंक्तियों के ऊपर, क्या वारी वारी जाऊं, ऐसा कहते हैं ना। ये पंक्ति कितनी सुंदर लिख दी है। पूज्यपना किस में पाया जाता है, पूज्यपना किस में होता है। बड़ों में पूज्यपना नहीं होता। जगत में प्रतिमाओं में देखो, वहाँ पूज्यपना तो उपचार से स्थापना निक्षेप का विषय है। वो तो सच में जो पूज्यपना होता है वो पूज्यपना बतला रहे हैं। पूज्यपना तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में पाया जाता है। अरे रत्नत्रय पूज्य है, सम्यक दर्शन पूज्य है, सम्यक ज्ञान पूज्य है,
सम्यक चारित्र पूज्य है, जनागम में रत्नत्रय की पूजा होती है, रत्नत्रयधारियों की पूजा होती है। असली पूज्यपना तो रत्नत्रय में होता है। अब वो रत्नत्रय जिनमें पाया जाता है फिर उनकी भी पूजा कर दी जाती है। पूज्य कौन है? रत्नत्रय ही पूज्य है, सम्यक दर्शन ही पूज्य है, चारित्रवंत ही पूज्य हैं। क्या इसके अलावा और कोई पूज्य नहीं है जगत में? जिसके हृदय में सम्यक दर्शन। अच्छा देखो जरा, दुनिया भर में तलाशो, एक बार तलाशो तो सही। क्या कहाँ तलाशना है हमारे को? दुनिया भर में तलाशो कौन कौन व्यक्ति पूज्य हैं। इतिहास तलाशो, आपका जैन इतिहास तलाशिए, प्रथमानुयोग को उठा करके देखिए, पूज्यत्व को उठा करके देखिए, जय जयकार देखिए, कहाँ कहाँ जय जयकार हुआ, किस किस ने जय जयकार की, जरा निकालिए तो सही। किस किस ने जय जयकार की और किस किस की और क्यों की? मतलब सेठ सुदर्शन की जय जयकार हो रही है। ओहो, सीता की अग्नि परीक्षा हुई और देवों ने जय जयकार करना चालू कर दिया, पुष्प वृष्टि हो रही है, जय जयकार हो रही है। यमपाल चांडाल की जय जयकार हो रही है। क्यों भैया, क्यों? बताओ तो सही मुझे, ऐसा क्या था उसमें? आखिर यमपाल चांडाल की जय जयकार क्यों हुई? सेठ सुदर्शन की जय जयकार क्यों हो रही है? इनकी जय जयकार क्यों कर रहे हैं? उन महामुनिराजों की जय जयकार क्यों कर रहे हैं? माथे पर सिगड़ी जल रही है, गजकुमार मुनिराज, ओ धन्य गजकुमार मुनिराज की जय हो, जय हो। माथे पे सिगड़ी जल रही है, मैं भी जला लेता हूँ अपने माथे पे, करना जय जयकार। रख दो अपने बच्चे पर किसी के माथे पे जला करके सिगड़ी, उसे कहना भैया देख तू 5 मिनट के लिए बस जलती रहने दे, तेरी फ़ोटो खींच लेता हूँ, वीडियो बना देता हूँ, वायरल कर देंगे फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पर, इधर उधर सब जगह पर, और फिर तेरी जय जयकार होने लग जाएगी। अरे नहीं भाई, असली चीज़ तो भूल गए आप, मेन चीज़ तो मिसिंग है यहाँ। माल तो चला गया, आप कहाँ लाठी पीटने की कोशिश कर रहे हो? सिगड़ी जलना जय जयकार का कारण नहीं है, गले में सर्प पड़ा है ये जय जयकार का कारण नहीं है, अग्नि परीक्षा जय जयकार का कारण नहीं है, सूली पर चढ़ाया जाने का प्रसंग बनना ये जय जयकार का कारण नहीं है। असली कारण तो ये था, जो परिणति अपने स्वभाव की तरफ झुकी, जिस पर्याय में रत्नत्रय ने जन्म ले लिया, वो पर्याय पूज्य हो गई। वो पूज्यता का कारण है उनकी दृढ़ता, उनकी जनागम के प्रति दृढ़ता, उनकी देवगुरु धर्म के प्रति श्रद्धा, मजबूती, निशंकितपना, ये उनके पूज्यत्व का कारण है। रत्नत्रय पूज्य है। अब आप रत्नत्रय को तो निकाल दो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को तो निकाल दो, और फिर देखो और पूजा। काई पूजा? शक्ल देख के पूजा नहीं होती है, बाह्य आचरण ये तो पूज्यत्व में हेतु बनता ही है, बाह्य आचरण, लेकिन अंतरंग में श्रद्धा, अंतर में ज्ञान और बाहर में चारित्र, ये पूज्यत्व का कारण बनता है। पंडित टोडरमल जी साहब ने पंच परमेष्ठियों के पूज्यत्व के कारण बतलाए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। क्यों पूज्य हैं ये? 2 हेतु दिए उन्होंने वहाँ। ज्ञान विराग, ज्ञान और वैराग्य ये पूज्यत्व का कारण है। आपका ज्ञान आपको पूज्य बनाता है, आपका वैराग्य आपको पूज्य बनाता है, संयम पूज्य बनाता है, संयम से पूजा होती है, चारित्र से। ज्ञान और चारित्र, श्रद्धा गर्भित है अंदर में। श्रद्धा तो अंधी है, श्रद्धा तो दिखती नहीं है, श्रद्धा भी अंधी है, और श्रद्धा को दूसरा व्यक्ति भी नहीं देख पाता है। ज्ञान दूसरे व्यक्ति को दिखता है और चारित्र दूसरे व्यक्ति को दिखता है। बोलो भाई, किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसका ज्ञान देख रहे हो यार, ज्ञान देखो, ज्ञान देखो यार, क्या ज्ञान है भाई साहब, ज्ञान दिख रहा है। और ये जीवन देखो इनका, इनकी वृत्ति देखो, इनका संयम देखो, इनका सदाचार देखो, इनकी शालीनता देखो, इनका डिसिप्लिन देखो, तो क्या दिख रहा है आपको? चारित्र दिखाई दे रहा है। तो किसकी पूजा हो रही है? ज्ञान की और चारित्र की, 2 की पूजा हो रही है। श्रद्धा, श्रद्धा को दंसण मूल है, वो नींव में है, वो दिखाई नहीं देती। कुंदकुंदाचार्य का शब्द कभी कभी तो ऐसा लगता है ये वीतरागी संत किस गहराई में बैठ करके बातें करते हैं। जब सम्यक दर्शन की परिभाषा लिखी तो मूल कहा, मूल है। चारित्र की बात की उन्होंने तो चारित्रम खलु धम्मो, दंसण मूलो धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो। समझ में आ रही है बात आपको? ये मूल है और ये चारित्र है। मूल जड़ है जो नीचे है,
वो सम्यक दर्शन है, वो दिखाई नहीं देता। और ये चारित्र है जो ऊपर खिलता हुआ दिखाई देता है, वो वृक्ष है। वो वृक्ष चारित्र वो पूज्य है। बोले दर्शन उन्हें दिखता नहीं है, क्या करें। तो टोडरमल जी साहब ने दर्शन को छिपा रहने दिया और ज्ञान और वैराग्य को पूज्यत्व का कारण बतलाया। मैं जब कभी इन पंक्तियों के ऊपर व्याख्या करता हूँ अलग तरह से, सब मोक्ष मार्ग प्रकाशक की इन सब लाइनों के ऊपर व्याख्याएं हैं, तो मैं कहता हूँ देखो दुनिया में तलाश के देखो, आप पूरे दुनिया में तलाशो, किसी भी व्यक्ति को तलाशो, ये व्यक्ति पूज्य क्यों हो गया, इस व्यक्ति की जय जयकार क्यों हो रही है। मैं लौकिक जनों की भी बात कर रहा हूँ, श्रद्धा शून्य व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ, मैं अजैन व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ। उनकी नॉलेज और उनके द्वारा भेदभाव की वृत्ति का ना होना, ये उनकी पूज्यता का कारण है। इससे वो महान हो गए। क्यों बन गए महान, क्यों हो गए पूज्य? भेदभाव नहीं, छुआछूत का निषेध किया, जातिवाद का निषेध किया, वो महान बना दिया लोगों ने उनको। ज्ञान तो था ही। तो ये टोडरमल जी साहब के ही शिष्य हैं एक प्रकार से, दौलत राम जी कासलीवाल साहब। ये कह रहे हैं यहाँ विनय अर्थात पूज्य में आदर भाव। और पूज्य कौन? बोले पूज्यपना सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र में पाया जाता है। पूज्यपना तो रत्नत्रय में पाया जाता है। रत्नत्रय पूज्य है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र पूज्य है। इसका मतलब पूज्यपना बाहर से नहीं आता, पूज्यपना अंदर से आता है। श्रद्धा अंदर की चीज़ है, ज्ञान अंदर की चीज़ है, चारित्र अंदर में होता है। बोलो, श्रद्धा अंदर में, श्रद्धा गुण की पर्याय, ज्ञान अंदर में, आत्मा का ज्ञान, आत्मा। किसी का ज्ञान कहीं बाहर में ऐसे ललाट पर दिखता है, कितने ज्ञानी है। चारित्र, चारित्र गुण की पर्याय है, अंदर में होता है। श्रद्धा अंदर, ज्ञान अंदर, चारित्र अंदर, तो पूज्यता कहाँ से आएगी? बोले अंदर से आएगी। ये बाहर में झुकाना चाहता है। तू मुझे नमस्कार नहीं करता, तू मेरे पैर नहीं छूता, तूने मेरे से जय जिनेंद्र नहीं किया, आशीर्वाद नहीं लेता है, निकल जाता है इधर से। दिखते हैं गुरुकुलों में, छात्रावासों में, विद्यालयों में टीचर्स लोग अपने विद्यार्थी को कहते हुए, पूजन दर्शन, मेरे को जय जय नहीं किया, तूने सम्मान नहीं किया। अरे भैया, बाहर में नहीं होता, बाहर से नहीं होता, तीनों अंदर की चीज़ है। अंदर से पूज्यपना रत्नत्रय में पाया जाता है। अरे छोड़ो, तुम्हारी कौन सम्मान करेगा, तुम्हारी कौन पूजा करेगा? जिसने अपने आप की पूजा नहीं की, जगत में उसकी कौन पूजा करे? अपनी पूजा करो पहले, अपने आप को देखो पहले। जिसने अपने स्वभाव का सम्मान नहीं किया, जिसने अपने ज्ञायक का सम्मान नहीं किया, जिसने अपने त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व का सम्मान नहीं किया, जिसकी परिणति में त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व का सम्मान नहीं है, जिसकी परिणति में अपने ज्ञायक का सम्मान नहीं है, आत्म तत्व का सम्मान नहीं है, वो क्या सम्मान करेगा किसी का? और क्यों सम्मान मिलेगा? तुमने अपने आप का सम्मान नहीं किया, तुमने पंच परमेष्ठियों का सम्मान नहीं किया, तुम्हारा सम्मान नहीं होगा। जिन्होंने इन दो का सम्मान किया, क्या उनका सम्मान स्वयं में होता है। बहुत सुंदर धर्म जी सब, अभिनंदन अभिवादन अपने द्वारा अपना। बोलो, अभिनंदन अभिवादन अपने द्वारा अपने आप का। दो का सम्मान करो, मैं गारंटी देता हूँ 3 लोग के बड़े बड़े पद वाले आपके चरणों में आकर के आपका सम्मान करेंगे। सिर्फ 2 का सम्मान करना है। किन का? एक ज्ञायक स्वभाव का सम्मान करो, और एक ज्ञायक स्वभाव का सम्मान जिनने किया है, सम्मान करके जो पंच परमेष्ठी पदों पर आसीन हो गए हैं, दूसरा उनका सम्मान करो। निश्चय शरण आपको आप, व्यवहारे परमेष्ठी जाप। व्यवहार से पंच परमेष्ठियों का बहुमान, अंदर से आत्म तत्व का सम्मान करो। दोनों का सम्मान, बस जिसने इन दोनों का सम्मान कर लिया वो सम्माननीय हो गया। अब किसके सम्मान की जरूरत है? अपने आप। अब हम न तो पंच परमेष्ठियों का सम्मान कर रहे हैं, न उनके प्रति बहुमान है, न अपने ज्ञायक के प्रति बहुमान है, आत्म तत्व के प्रति बहुमान नहीं है, और उनके प्रति भी बहुमान का भाव नहीं है। अब फिर कह रहा है मेरा सम्मान करते नहीं हो तुम। सास कह रही है बहू मेरा सम्मान नहीं करती हैं।
एक सहेली दूसरी सहेली से कह रही है तेरी बहू तो मेरे को पूछती ही नहीं है। पड़ोसी कह रहे हैं तुम सम्मान नहीं करते हमारा। अरे कौन किसका सम्मान करे भाई, हैं? तुमने सम्मान किसका किया पहले ये बतलाओ। नहीं नहीं मैं तो करता हूँ भैया, बुजुर्गों का सम्मान करता हूँ, ज्ञानियों का सम्मान करता हूँ, अपने टीचर्स का सम्मान करता हूँ। अरे तुम टीचर्स का सम्मान करते हो, अरे तुम अपने से बड़ों का सम्मान करते हो, इसमें क्या दम है। जो सबसे बड़े हैं उनका सम्मान किया कि नहीं, पंच परमेष्ठियों का सम्मान किया कि नहीं। और पंच परमेष्ठीपन जाते भये अरहंत आदि महान, ऐसे स्वभाव का सम्मान किया कि नहीं, उसका अभिनंदन किया कि नहीं। तो बोले अपना अभिनंदन करो पहले। तो ये पूज्यत्व पना पाया जाता है। अतः क्या करें, हर व्यक्ति पूज्य होना चाहता है, करें क्या पंडित जी। आप तो एक बात बता दो, हम करें क्या, आप बता दो। आप कहो हम क्या करें, जो आप कहो सो करने के लिए तैयार हैं हम, हमें तो पूज्य होना है। तो सुनो, दौलत राम जी कहते हैं अतः इन्हें अत्यंत आदर पूर्वक अंगीकार करना चाहिए। लो, करी विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदाम। करी विनय बहुगुण, कौन, बहुगुण बहुगुण बहुगुण, बहुत गुणवान तत्व अंदर में बैठा हुआ, बड़े जन जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे श्रेष्ठ हैं, बहुत गुणवान हैं, अनंत गुण संपन्न आत्म तत्व देह देवालय में विराजमान है। करि विनय बहुगुण बड़े जन की, ज्ञान का पावे उदाम। ज्ञान सहज उदय को प्राप्त हो जाएगा, ये वास्तविकता है। इनका अत्यंत आदरपूर्वक अंगीकार करना चाहिए। सम्यक दर्शन को आदरपूर्वक अंगीकार करो, सम्यक ज्ञान को बहुमान पूर्वक अंगीकार करो, सम्यक चारित्र को बहुमान पूर्वक अपने हृदय में स्थापित करो। बोलो, बहुमान पूर्वक। 16 कारण भावना का 3 नंबर का प्रवचन है, 15-20 मिनट बात की थी उस दिन, वहाँ शॉर्ट में किए थे ना 16 कारण के प्रवचन, तो 15-20 मिनट हुई होगी चर्चा। धन्यवाद अविनाश जी, अवनीश जी भाई। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, कितने सुंदर में। तो 3 लाइनें पढ़ करके मेरा तो मन ऐसा हो गया यार, क्या गजब लाइनें लिखते हैं। दिल पर हाथ रख करके कहो, अभी आपसे पूछते, हमसे पूछते तो हम विनय के नाम पर क्या करते। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, क्या करते विनय के नाम पर, कहाँ बात करते अपन। पंच परमेष्ठियों की विनय की चर्चा करते या आत्मा के विनय की बात करते, बोलो। दोनों ही कर लेते कदाचित, हम तो आत्मार्थी लोग हैं ना सब, जगनेश भाई। हम लोग तो दोनों की विनय कर लेते हैं, वो दोनों की कर लेते पंडित जी। हम तो आत्मा की भी करते और पंच परमेष्ठियों की विनय की भी बात करते। अरे सुनो, आत्मा की विनय ऐसे नहीं होती, रत्नत्रय से आत्मा की विनय होती है। बिना रत्नत्रय के आत्मा की क्या विनय और कैसे विनय। और सच्ची विनय रत्नत्रयधारी ही करते हैं, क्योंकि रत्नत्रयधारियों को ही आत्मा की महिमा आती है। उस आत्म स्वभाव के अवलंबन से जिसने अतीन्द्रिय आनंद रस को चखा हो, उसे महिमा आती है, वो करते हैं सच्ची विनय। हम जानते ही नहीं आत्मा को, हम क्या विनय करेंगे। पूज्यपना तो रत्नत्रय में पाया जाता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में पाया जाता है। अतः इन्हें अत्यंत आदरपूर्वक अंगीकार करना, बहुत बहुमान पूर्वक। हो कब ऐसी दशा आएगी, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ये पंच परमेष्ठियों की विनय, कितना बहुमान है उनके प्रति। अरे भैया ये दशा चाहिए। वंदे तद्गुण लब्धये, तो झुकता हूँ मैं। क्यों झुके हो भाई साहब। आपको मालूम है जो जिसके आगे झुकता है वो वैसा बन जाता है। ये झुकने का भी बड़ा रहस्य है। क्या ज्ञान और गुण, सद्गुण, इनकी जो गति होती है ये नीचे की तरफ बहती है। सुनना, ध्यान देना, कुछ बात कह रहा हूँ अलग से, क्षत्र चूड़ामणि जैसी स्टाइल में बात कह रहा हूँ। बड़े गजब की चर्चा चलती है, बहुत सारे लोग सुनते हैं आप लोगों में से। क्या कह रहा हूँ मैं, विनय के संबंध में, विनय के प्रसंग में कह रहा हूँ, ज्ञान का जो धारा है, ज्ञान का जो प्रवाह है,
वो जल के समान होता है जो नीचे की तरफ बहता है। सद्गुणों का भी जो प्रवाह है वो नीचे की तरफ बहता है। क्या क्या मतलब साहब, क्या कहना चाह रहे हो पंडित जी? जब आप सामने खड़े खड़े किसी भी व्यक्ति के सामने खड़े होकर के जब आप ऐसे सीना तान करके जय जिनेंद्र करते हैं, कह रहे हैं विनय कर रहा हूँ इनकी, तो बोले उनके जो सद्गुण हैं ये तुम्हारे में नहीं आते, क्योंकि ये सद्गुणों की धारा नीचे की तरफ बहती है। तो जब ये व्यक्ति झुक करके उसके चरणों में पड़ता है, ज्ञानी व्यक्ति के चरण छूता है, तो उसकी जो धारा बह रही है वो धारा ऐसे नीचे की तरफ बह रही है, तो वो प्राप्त करता है। जो झुकता है वो प्राप्त करता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ, वक्ता को क्यों ऊपर बिठाते हैं? सब लोग चेहरा देख सकें इसलिए? नहीं, वक्ता जो बोल रहा है ना, सिर झुकाना भी विनय है, और सिर झुकाए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए उनके चरणों में बैठो, उनके आगे मस्तक झुकाओ, उनके चरण छुओ। जो जो वृक्ष के अंदर फल लगते हैं वो नीचे झुकता है। जो जो जैसे ज्यों ज्यों कर ऊंचे करे त्यों त्यों नीचे नैन। बोलो, ऐसा ऐसा प्रश्न किया दीवान रतनचंद जी के और टोडरमल जी की चर्चा रूपक बना करके ऐसा हमने प्रकाशित किया था एक बार, कोई 15 साल पहले, 15-20 साल पहले हमारे जैन पथ प्रदर्शक में। पंक्तियाँ बहुत सुंदर थी, कुछ आधी अधूरी टूटी सी याद आ रही है। टोडरमल जी से प्रश्न कर दिया इस तरह का कि टोडरमल जी साहब क्या बात कर रहे हो, लोग आपकी जय जयकार कर रहे हैं क्या? ज्यों ज्यों कर ऊंची आपकी जय जयकार हो रही है और आपके नैन, आपके निगाहें नीचे झुकती हुई दिखाई दे रही है, इसका क्या कारण है? तो टोडरमल जी ने मानो जवाब दिया इस तरह का, देने वाला भाग्य है देत रहे दिन रैन, लोग भरम में रो करे याते नीचे नैन। अर्थ समझ में आ गया होगा? भैया हम कौन आपको ज्ञान दान देने वाले, हम कौन आपको उपदेश देने वाले, हम कौन आपको समझाने वाले हैं? आप अपने ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से, आप अपने सद्भाग्य से इन सब बातों को जानते हो, समझते हो हैं, लेकिन लोग भ्रम मेरो करें, लोग मेरा भ्रम करते हैं, मेरी प्रशंसा करते हैं, इसलिए मैं शर्मसार हो जाता हूँ, मेरी निगाहें नीचे झुक जाती है। अरे अरे, मेरी प्रशंसा नहीं है, सच में ये मेरी प्रशंसा नहीं है। झुक करके प्राप्त किया जाता है, मुझे तो ये कहना है। जब अपनी परिणति, जब अपनी पर्याय, वर्तमान में उत्पन्न होने वाली ज्ञान की पर्याय जब अपने ज्ञायक के प्रति समर्पित होती है, झुकती है, तो वो ज्ञान पर्याय आनंद रस से सराबोर हो जाती है, आनंद रस से भर जाती है। ऐसा है, उत्पन्न होने वाली ज्ञान पर्याय झुकी ज्ञायक के ऊपर, झुकी अपने स्वभाव के ऊपर, तो स्वभाव पर झुकी और ये आनंद रस झरता है, ऐसा वो आनंद से सराबोर हो जाती है वो। ऐसा है स्वरूप। तो झुकना तो पड़ेगा भाई साहब, लेकिन किसकी तरफ? बहुत आदर पूर्वक, इन्हें बहुमान पूर्वक। सम्यक दर्शन, देखो सम्यक दर्शन के प्रति किनको बहुमान है? वो देव लोग उतर करके आ जाते हैं जय जयकार करने के लिए। क्यों उतर करके आ गए? किन के लिए? अभी मेरा एक्सीडेंट हो रहा हो तो बचाने के लिए तो नहीं आएंगे देव लोग। मैं अग्नि में कूदूंगा मान लो, तो देव लोग आएंगे कि नहीं बचाने के लिए? पुष्प वृष्टि करेंगे कि नहीं करेंगे? गलतफहमी में मत रहना। सीता के साथ में हो गया तो हमारे साथ में होगा, कोई ज़रूरी नहीं है क्या? सब पुण्य पाप कर्म के उदय का काल है, खेल है, परिस्थितियां हैं। लेकिन अंतर में ऐसी जब दशा होती है तो बहिरंग में भी इस तरह के सहयोग करने के निमित्त बन जाते हैं, मिल जाते हैं। आदरपूर्वक सम्यक दर्शन अंगीकार करना चाहिए, आदरपूर्वक सम्यक ज्ञान अंगीकार करना चाहिए, आदर और बहुमान पूर्वक चारित्र अंगीकार करना चाहिए। यही वास्तविक विनय है। क्या? यही वास्तविक विनय है, इसे ही वास्तविक विनय कहते हैं। इसका नाम विनय है भाई साहब। समझ में आ रही है बात? क्या होता है विनय? सच्ची विनय का स्वरूप बतलाया है। फिर जो और भी जो चर्चाएं की है, विनय के जो प्रकार बतलाए हैं, उनमें भी उन बातों को थोड़ा थोड़ा खोला है। देखिए, प्रसंग को, प्रकरण को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं मैं। विनय नामक अंतरंग तप 4 प्रकार का है।
विनय 4 प्रकार का है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय, ये 4 प्रकार का है। अब एक एक का स्वरूप बतलाएंगे। दर्शन ज्ञान चारित्र तो इन्होंने पहले ही दे दिया, और फिर उसके बाद में उपचार विनय एक और जोड़ लिया है ना। तो उपचार विनय भी बहुत ज़रूरी है। माने इसमें बिल्कुल दौलत राम जी साहब ने बिल्कुल इस चीज़ को छोड़ा नहीं है कि हमसे जो बड़े हैं, धर्मात्मा बंधु हैं, धर्मात्मा लोग हैं उनके चरण स्पर्श करना, ये सब बातें जो है ना, क्षेत्रों की विनय संबंधी बात को भी यहाँ उपचार विनय के अंदर शामिल किया है। अभी पढ़ेंगे अपन। आज चर्चा की थी मैंने सुबह वो दिन में, क्षत्र चूड़ामणि की चर्चा में जो चर्चा आई थी ना, क्षेत्र के प्रभाव की चर्चा की थी मैंने, वो यहाँ ये उपचार विनय के अंदर गर्भित हो रही है। उन परमाणुओं का ऐसा प्रभाव सा दिखाई देता है। मुझे मालूम है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, एक परमाणु दूसरे परमाणु का कर्ता धर्ता नहीं है, ये सब बातें मेरे ख्याल में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन सब चीज़ों में गहन निमित्त निमित्तिक संबंध तो है ही। दर्शन विनय पढ़ते हैं, देखिए, है ना। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करना। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करना कैसे करें, दर्शन की विनय कैसे करें। चलो, ऊपर वाली लाइन में कह दिया कि विनय अंतरंग, विनय आदरपूर्वक होनी चाहिए। किसकी? बोले रत्नत्रय की। ये कहा ना, सम्यक दर्शन की आदरपूर्वक विनय करो, सम्यक ज्ञान की करो, सम्यक चारित्र की करो, आदरपूर्वक इन्हें अंगीकार करना चाहिए, इनकी विनय होनी चाहिए। क्या बोलो? अभी प्रश्न उठाया है सामने, हमारे संतोष कुमार जी हैं, शायद मुंबई से हैं, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में ज़्यादा महिमा ज्ञान की है कि श्रद्धान की है कि चारित्र की है। प्रसंगानुसार इनको कभी किसी को मुख्य कर दिया जाता है, कभी किसी को मुख्य कर दिया जाता है। क्या? प्रसंग के अनुसार। वैसे तो सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक नहीं होते, इसलिए सम्यक दर्शन तो मूल है। क्या? सम्यक दर्शन तो मूल है, जड़ है। इसलिए तत्रादौ सम्यक्त्वम की चर्चा की थी 22 नंबर श्लोक में पीछे, इसी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में। सबसे पहले सम्यक दर्शन है, चरणानुयोग का ग्रंथ लिख रहे हैं और सबसे पहले सम्यक दर्शन की चर्चा की। लेकिन फिर भी कहीं कहीं चर्चा करते समय ज्ञान को प्रमुख कर दिया जाता है, कहीं कहीं विनय के प्रकरण में चारित्र को मुख्य कर दिया जाता है, ज्ञान को मुख्य कर दिया जाता है, कभी श्रद्धान को मुख्य कर दिया जाता है। कथन करने में, प्रतिपादन करने में कभी कोई मुख्य होता है और कभी कोई मुख्य होता है, इसलिए कथन की दृष्टि से उनमें भेद पड़ जाता है। देखो, यहाँ तो दर्शन की विनय कैसे करें, आप हम लोग कैसे विनय करें। एक साधारण व्यक्ति विनय अंगीकार करने वाला, विनय तप करने वाला, विनय तप का प्रसंग है, ध्यान दीजिएगा। विनय मिथ्यात्व का नहीं है, विनय संपन्नता का नहीं है। विनय संपन्नता 16 कारण भावनाओं में भावना थी, वो पुण्य प्रमाण बात थी। और यहाँ जो चर्चा है वो विनय तप की है, और तप सा निर्जरा च है, तप के माध्यम से होती है निर्जरा। तप सा निर्जरा, तप से निर्जरा होती है ना, और निर्जरा मोक्ष का कारण है। सो विनय तप सच्चा धर्म है, क्योंकि विनय तप जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये निर्जरा का कारण बनता है, ये मोक्ष का कारण बनता है, इसलिए ये धर्म है। विनय संपन्नता 16 कारण भावनाओं में है। तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधने वाली है, पुण्य बंधन का, सर्वोत्कृष्ट पुण्य बंधन का निमित्त है, पुण्य रूप है, शुभ भाव रूप है। और विनय मिथ्यात्व तो पाप रूप है ही, सब जानते हैं आप लोग ये सब बातें। देखिए, अब बात ये कर रहे हैं हम, जो विनय नाम का तप है जो हम सब करना चाहते हैं, क्या ये विनय नाम का तप ये करें कैसे, विनय कैसे करें, सो बताइए। बोलो क्या करें, विनय कैसे करें। ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करना। लो, ये विनय है। क्या गजब बात कह दी भाई साहब। कैसे विनय होती है?
कई तरह विनय की व्याख्या यार क्या सोचते हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है मुझे कि ज्ञानियों का चिंतन करना, ज्ञानियों का लिखना, उनकी लेखन पद्धति, स्टाइल, ये सब बड़ा गजब की बातें हैं भाई। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय ये विनय है। बोलो, हम विनय कर रहे हैं भाई साहब, हम विनय कर रहे हैं। क्या विनय कर रहे हैं? बहुत बहुमान है इनके प्रति, विनय का भाव है, विनय का भाव है। अरे सुनो सुनो सुनो, ये जिस जिस विनय के भाव की बात कर रहे हो ना आप, क्या आप उन जैसा बनना चाहते हो? तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया, नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया। तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। बोलो, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। ये है भाई साहब विनय। भगवान मुझे तो आप जैसा बनना है। यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊं। ये विनय है। अब दुनिया जानती नहीं है विनय। प्रक्षाल करियाए साहब बहुत विनय है, चरण छूलिए साहब बहुत विनय है। मैं इनकी बहुत विनय करता हूँ। और सच में आज के ज़माने में यदि मैं देखूँ ना, तो सारी की सारी विनय पैसे वालों में सिमट कर रह गई। आपके पास में धन है तो सब आपकी विनय करते हैं, आपके पास में धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपके बच्चे भी आपकी विनय नहीं करते। ये हालत है दुनिया में। बोलो क्या क्या करें? क्या क्या है विनय? किसका नाम विनय? क्या होती है विनय? किसे किसे कहें असली विनय? उन जैसा बनने की भावना अंदर में, इसका नाम है विनय। बोलो, उन जैसा बनने की भावना को विनय कहते हैं। भगवान मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, वंदे तद्गुण लब्धये, इसका नाम विनय है। प्रभु भक्त नहीं भगवान बनूंगा, इसका नाम विनय है। भगवान बनने जन्मे हम, इसका नाम विनय है। ये होती है विनय। हे भगवान तेरे चरणों की पूजा से प्रभु तेरे मेरे अंतर को अविलंब निरंतर से भर दो, इसका नाम विनय है। क्या? हे भगवान तुम्हारा और मेरा जो अंतर है ना, ये अंतर मिट जाए, ये अंतर भर जाए, ये विनय है। क्या विनय की व्याख्याएं चल रही है भाई साहब। ये कह रहे हैं कैसे होगा वो सम्यक दर्शन की विनय कैसी? बोले सम्यक दर्शन प्रकट करेंगे, ये सम्यक दर्शन की विनय है। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करना। वाह 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 वाह। कर रहे हैं क्या आप? है सम्यक दर्शन की विनय हृदय में? है दर्शन विनय? सोचा था दर्शन विनय का स्वरूप इस तरह का जो दौलत राम जी कह रहे हैं यहाँ। देखो दौलत राम जी कहते हैं हमारे को सीधे वो छेड़ाला वाले दौलत राम जी दिखने लग जाते हैं। सच में वो इतने फेमस और इतने प्रसिद्ध हो गए हैं छेड़ालाकार कि हम जब बोलते हैं ना दौलत राम जी कहते हैं, दौलत राम जी कहते हैं, मैं खुद बोलता बोलता कई बार मुझे ऐसा लगने लग जाता है कि यार ये दौलत राम जी छेड़ाला वाले के रूप में प्रसिद्ध हैं। दौलत राम जी कासलीवाल कहना पड़ेगा इसके टीकाकार। देखो क्या कह रहे हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करना। आगे सम्यक दर्शन के महात्म्य का प्रचार करना, ये भी विनय है। सम्यक दर्शन की महिमा का प्रचार प्रसार करो। भैया सम्यक दर्शन ले लो, भैया सम्यक दर्शन होना चाहिए। बिन समकित सब सून जगत में, सम्यक दर्शन के बिना सब सूना है। सम्यक दर्शन के बिना अनंतों जन्म लिए, व्रत किए, नियम लिए, संयम लिए, प्रतिज्ञाएं की, न मालूम अनगिनती जन्मों में क्या क्या किया, लेकिन बिना सम्यक दर्शन के कुछ हासिल नहीं हुआ। कछु हाथ हजू कछु न पढ़्यो, श्रीमद् राजचंद्र जी साहब की पंक्तियाँ है ना। बोलो बहुत गजब गजब की बातें लिखी है भैया। सम्यक दर्शन के महात्म्य का प्रचार करना, ये दर्शन विनय है।
सम्यक दृष्टि जीवों की वृद्धि हो ऐसा प्रयत्न करना, सब सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। लो सम्यक दर्शन, अरे कितने सम्यक दृष्टि जीव हैं, सम्यक दृष्टियों का ग्रुप होगा, सम्यक दृष्टियों की महिमा हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आज के समय में प्रैक्टिकल बात ये हो गई है कि सम्यक दर्शन को तो ऐसे समझने लग गए हैं कि होता नहीं है। चर्चा सब करेंगे सम्यक दर्शन की, लेकिन सम्यक दर्शन होता किसी को नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी का सम्यक दर्शन, अरे कैसे हो सकता है सम्यक दर्शन, अरे क्यों नहीं हो सकता भाई साहब, क्यों नहीं हो सकता। हर व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति के बारे में गलती से भी कहीं कोई खबर आ गई ना कि ये सम्यक दृष्टि है सम्यक दृष्टि। एक दिन देखा था इनको चाय पीते हुए, है ये सम्यक दृष्टि। एक दिन देखा था खड़े खड़े, एक दिन देखा था। अरे तो क्या देखा था तुमने, क्या किया था? कोई व्यक्ति अंतरंग श्रद्धांत से सम्यक दृष्टि होता है, बाहर से सम्यक दर्शन की पहचान नहीं होती। भाई साहब मेरी तो भावना ये है 1000 सम्यक दृष्टि हूँ अपनी इन प्रवचन श्रृंखलाओं के माध्यम से, 1000 लोगों को कम से कम सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सबका श्रद्धांत निर्मल होगा, सब सम्यक दृष्टि होंगे। 700 करोड़ सम्यक दृष्टि हैं ढाई द्वीप में, मनुष्य गति के जीवों में 700 करोड़ सम्यक दृष्टि हैं। 700 करोड़ में से हम लोग 700 भी नहीं हो सकते हैं क्या? बोलो क्यों नहीं होंगे जिग्नेश भाई, क्यों नहीं होंगे सम्यक दर्शन? बतलाओ। सब होंगे, सब सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेंगे। एक एक व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति को सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। बोलो कहीं कोई बात अटकती होगी, कहीं कोई बात खटकती होगी, कहीं विषय स्पष्ट नहीं होगा, कहीं वस्तु स्वरूप स्पष्ट नहीं होगा, तो हम अपनी जान की कीमत पर भी वस्तु स्वरूप समझाने के लिए कमर कस के तैयार खड़े हैं। ये कह रहे हैं विनय, तो दर्शन की विनय नहीं है, सम्यक दर्शन की विनय नहीं है। फिर कहो सम्यक दर्शन हो नहीं रहा है, सम्यक दर्शन हो नहीं रहा है। न सम्यक दर्शन की विनय है, न सम्यक दृष्टियों की विनय है। कहाँ विनय है हमारे को? ये क्या रहे हैं? ये 3 लाइनें लिखी दर्शन विनय के संदर्भ में, और तीनों लाइनें इतनी महत्वपूर्ण है कि दिल ऐसा हो जाए आपका कि यार ये होती है विनय। अकेली विनय नहीं, सम्यक दर्शन की विनय इसका नाम है। बोलो सम्यक दर्शन के, अरे सब भावी सम्यक दृष्टि है ऐसा मत कहो, क्योंकि सम्यक दृष्टि कई होंगे। मैं सबको मिथ्या दृष्टि मानने को तैयार नहीं हूं। मेरी सभा में टोडरमल जी साहब जिस गहराई से बात करते हैं, टोडरमल जी रहस्यपूर्ण चिट्ठी लिखते समय तुम्हारे चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि चाहिए, अनजान व्यक्तियों के संदर्भ में, साधर्मियों के संदर्भ में लिख रहे हैं टोडरमल जी। टोडरमल जी उन अनजान व्यक्ति जिन लोगों के द्वारा चिट्ठी में प्रश्न पूछे गए हैं, उन सब को मिथ्या दृष्टि मानने को तैयार नहीं है। जवाब देते हुए लिख रहे हैं सहज आनंद की उत्पत्ति नहीं, तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए नहीं, सहज आनंद की वृद्धि चाहिए। क्या हम भी ये भावना बातें, हमारी ये भावना नहीं है क्या कि सब मिथ्या दृष्टि हो और सब सम्यक दृष्टि हो जाए? कई तो होंगे, हम तो भावना मुनिव्रत की भा रहे हैं यहाँ तो 100%, 1000, 700, 800, 1000 लोगों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नंबर 1। और फिर भी उसके बाद में लक्ष्य 6, 7वें गुणस्थान का भावलिंगी संतों की चर्चा करने वाले हैं आगे बढ़ करके। कैसे करें, क्या क्या काम करना होगा सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए? बोलो क्या क्या करना पड़ेगा? बोले वस्तु स्वरूप विचार करो। अरे वस्तु स्वरूप विचार, खूब वस्तु स्वरूप के संदर्भ में चर्चाएं की है, खूब प्रवचन है वस्तु स्वरूप के बारे में। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करना, भूल कहाँ रह गई है उसकी चर्चा चल रही है सुबह। मोक्ष मार्ग प्रकाशक कितने नंबर 226, 227 हैं, 220, 222, 224, इन सब प्रवचनों में 7 तत्व संबंधी भूल, सम्यक दर्शन प्रकट होने में भूल क्या रह गई, सम्यक प्रवचन नंबर बताए हैं मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करना, सम्यक दर्शन के महात्म्य का प्रचार करना, महिमा का प्रचार करना, सम्यक दृष्टि जीवों की वृद्धि हो ऐसा प्रयत्न करना, और तथा अपना सम्यक दर्शन सदा निर्दोष रखना। इसका मतलब सम्यक दृष्टि है, सब तरह के जीव ले लिए इन्होंने यहाँ। प्राप्ति का उपाय करना, ये तो मिथ्या दृष्टियों की बात हुई। और 3rd लाइन में कह दिया अपना सम्यक दर्शन सदा निर्दोष रखना। इसका मतलब सम्यक दृष्टि तो है,
अब उस सम्यक दर्शन को निर्दोष बनाए रखना है, यह दर्शन विधि है, ये दर्शन विनय है। बोलो, इसे दर्शन विनय कह करके यहाँ पुकारा गया है। सुंदर मार्मिक प्रसंग और प्रकरण है। ज्ञान विनय क्या होता है, चारित्र विनय कैसे करें, उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उपचार विनय कैसे करें, इनके क्या उपाय हैं, किस तरह से की जाती है, ये 3 प्रकरण और विनय के संदर्भ में हैं। कल इनकी भी चर्चा करेंगे। वैयावृत्ति की तरफ भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। हम सब अपने जीवन का उद्धार करें, जीवन को बदलें, मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाएं और अल्पकाल में सिद्धालय में जाकर के विराजमान हों। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। सुबह मिलेंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक की चर्चा करने के लिए, ठीक 9:15 बजे आपके बीच में, आपके घर पर। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार मुखार मंत्र।